बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। चीन की तरफ से एक ऐसा बयान आ गया है जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया है और खौफ और परेशानियां बढ़ गई है। बुरी ख़बरों का सिलसिला भारत के लिए रुक नहीं रहा, बढ़ता चला जा रहा है। हत्ता कि अब नेपाल ने एक भारतीय को फायरिंग करके मार डाला और इसके अलावा 2 ज़ख्मी भी हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ कि नेपाल जो हमेशा दब के रहता था भारत से, अब उसने भी फायरिंग करना शुरू कर दी है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी ख़बर ये है कि भारतीय 2 जासूस पाकिस्तान ने पकड़ लिए हैं। इसी तरह से हैकिंग का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था, भारत में चल रहा था, जो अमेरिका और अमेरिकी जो बड़े बड़े कारोबारी थे उनके ख़िलाफ़ काम कर रहा था, वो भी पकड़ा गया है। और इसी तरह से एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट भी सामने आई कि भारत में तकरीबन 35% आबादी ऐसी है कि जिसके पास शायद अब सिर्फ 1 हफ़्ते के लिए खुराक बाकी रह गई है और उसके बाद वो भूख से लोग मरना शुरू हो सकते हैं। 85% आबादी के बारे में कहा जा रहा है कि जी उनकी कमाई आधी रह गई है। तो बहुत बुरे हालात हैं। और फिर ये भी एक बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट आ गई है कि ख़ित्ते में सबसे बुरी सूरत हाल, बल्कि ये कहना चाहिए कि सबसे बुरी कारकर्दगी, ये उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार की रही है ख़ित्ते में सबसे बुरी कारकर्दगी इस वबाई सूरत हाल में। तो भारत के हवाले से भारत के लिए बुरी से बुरी ख़बरें आती चली जा रही हैं और ये भारत का अपना किया धरा है जो कि उसको भुगतना पड़ रहा है, जो उसकी सोच थी इलाक़ों पर कब्ज़ा करने की और जिस तरह से वो सोच रहा था। अब ये जो रिपोर्ट आई, इस पर इमरान खान साहब ने भी ट्वीट किया, उसका भी हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इस वक्त सबसे बड़ा जो कोहराम भारत में मचा हुआ है या जो बेचैनी है, अफरा तफरी या आग लगी हुई है एक तरह से, और समझ नहीं आ रही कि क्या करें, वो लद्दाख वाला मामला तो अपनी जगह चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हुआ ये है कि चीनी सिफारतकार के तर्जुमान, जो पाकिस्तान में सिफारतखाना है उसके तर्जुमान वैंग, उन्होंने ये ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि ख़ुद से भारत ने जिस तरह से मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 का ख़ात्मा किया और ये यूनिलैटरल डिसीजन लिया, ख़ुद से ये जो फ़ैसला किया, ये चीन की ख़ुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ है। ये चीन की ख़ुद मुख्तारी पर एक तरह से हमला है। इसने चैलेंज किया है, जो लफ्ज़ है वो है कि उन्होंने, भारत ने ये करके लद्दाख और मकबूजा कश्मीर का इलाका एक तरह से यानी कानूनी तौर पर हथिया कर, जो उनको इंडिपेंडेंस एक उनके आइन में एक जुज़वी तौर पर कुछ आज़ादियाँ दी गई थी कि बाहर से लोग आकर नहीं आबाद हो सकते, नौकरियाँ नहीं मिल सकती, ये सब कुछ, और उनके लिए अलग थोड़े से रूल्स रखे हुए थे, तो वो ख़त्म करके लद्दाख और मकबूजा कश्मीर के लिए ये चीन की ख़ुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया है और पाकिस्तान की ख़ुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया है। चीन ये कह रहा है और पाकिस्तान में जब ये कहा गया है तो फिर भारत में तो बहुत ही आग लगनी थी। अब ये चीन के आला सिफारतकार हैं और ज़ाहिर है कि चीन की जो असल हुकूमत है, चीन में जो लीडरशिप है, उसकी इजाज़त के बगैर तो नहीं ऐसा हो सकता। ना सिर्फ ये उन्होंने कहा है मकबूजा कश्मीर के हवाले से, बल्कि ये भी कहा है कि अब पाकिस्तान से तो पेचीदा थे ही, कॉम्प्लेक्स उन्होंने कहा है कि ताल्लुकात, अब चीन से भी पेचीदा हो गए हैं भारत के ताल्लुकात, मज़ीद पेचीदा हो गए हैं, यानी ख़राब हो गए हैं। तो अब भारत ये कह रहा है कि ओहो, इसके तो मारे गए हम। अब लद्दाख वाला जो मामला है, जिसमें ये कह रहे थे कि जी मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं और चीन की वज़ारत ख़ारजा की तरफ से भी कहा गया कि जी मामलात सुलझ रहे हैं, और अलामती तौर पर अब ये पता चल रहा है कि कुछ फ़ौजी वापस बुलाए गए हैं। ये वज़ारत ख़ारजा ने तो चीन कितना कहा जी हालात हम कंट्रोल कर रहे हैं, भारत ने भी कहा, अब वो कहने लगे कि जी फ़ौजी वापस जा रहे हैं। भारत अपनी सरकार को ये कह रहे हैं कि हमने अपने फ़ौजी वापस बुला लिए हैं, चीन ने भी बुला लिए हैं। सिर्फ अलामती तौर पर चंद फ़ौजी, ज़्यादातर फ़ौजी अब भी वहाँ पर मौजूद हैं। और चीन जब ये कह रहा है कि हमने हालात कंट्रोल कर लिए हैं, उससे नज़र ये आ रहा है कि चीन की मुराद ये है कि हम जहाँ पर हैं अब बस वहीं पर हमने ये भारत को अब ये बता दिया कि अब नहीं, चूँकि इससे सिर्फ जहाँ तक भारत पहुँचना चाहता था 20 किलोमीटर दूर रह जाता है कराकोरम हाईवे, यानी जो सी पैक के लिए भी एक अहम है। तो इस हवाले से ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है
कि ये चीन का ये बयान आना मकबूजा कश्मीर के लिए, कश्मीरियों के हक़ में, और भारत तो कहता है गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है, इस तरह से कि जी हम वो लेने की कोशिश करेंगे, तो वो सब गया। अब चीन यहाँ से नहीं हट रहा, सिर्फ सलामती तौर पर फ़ौजें वापस बुलाई हैं। चीन को पता लग गया कि ये धोखेबाज हैं, इन पर एतबार नहीं किया जा सकता। पहले भी कई दफ़ा इस तरह हुआ कि जी मार पड़ी तो कहा अच्छा जी हम वापस जाते हैं, फिर आके शरारतें करते थे, मुहिम जी की कोशिश करते थे। तो अब चीन ने ये सबक सिखा दिया। भारत के रॉ के साबिक़ आला ओहदेदार, साबिक़ एजेंट रॉ के, वो ये कह रहे हैं कि ये तो काम ख़राब हो गया, ये तो हमारी तबाही हो गई, ये तो इसका मतलब चीन और पाकिस्तान एक हैं मकबूजा कश्मीर पर, कश्मीर के हवाले से। ये उनके लिए बहुत बड़ी एक परेशानी बन गई है। दूसरी चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये है कि नेपाल की तरफ से कुछ भारतीय नेपाल में दाखिल होना चाह रहे थे, तो वहाँ से उनकी पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक भारतीय हलाक हुआ, 2 ज़ख्मी हुए। अब नेपाल की ये जुर्रत, भारत परेशान है कि कैसे हो गया, ये तो हमसे पूछे बगैर कुछ नहीं कर सकते थे, छोटा सा मुल्क है, इसको तुमने दबा के रखा था, इसके कई इलाके भी हमने कब्ज़े में लिए हुए थे। अब नेपाल कह रहा है कि वो इलाके हमारे हैं, नक्शा भी वो नया ला रहा है कि भारत ने जिन पर कब्ज़ा किया वो हमारे इलाके हैं और हमें वापस किए जाएँ। तो नेपाल ये बोलने लग गया है। तो ये हालात हो गए हैं कि नेपाल जिसके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, दबा रहता था भारत से, अब वो भारतीयों पर फायरिंग शुरू कर दी उसने। गिलगित बल्तिस्तान में 2 भारतीय जासूस पकड़ लिए हैं जो LOC से दाखिल करवाए थे भारत ने, और उन्होंने मान भी लिया है, और बहुत सी तफसीलात उन्होंने बताई हैं कि उनको क्या क्या कहकर यहाँ पर भेजा गया था, क्या उनका मिशन था। ज़ाहिर है वो अब सीक्रेट चीज़ें हैं कुछ, तो वो सामने नहीं आई, मगर उनको पेश भी किया गया है, मीडिया को दिखाया भी गया है। ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इसी तनाजुर में मैंने जिस तरह हैकिंग का जिक्र किया, माजी में भी वो वेबसाइट्स भी पकड़ी गई थी, 250 से ज़्यादा वेबसाइट्स थी, 260 के करीब, जो यूरोप में चलाई जा रही थी पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा के लिए, और वो कोई पाकिस्तान ने नहीं, वहीं यूरोप में ही ये खबरें छपी, वहीं उन्होंने ही पकड़ी थी, और ये बता के ये सब कुछ हो रहा है। कनाडा में इनका जासूस पकड़ा गया जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहा था, कनाडा नहीं पकड़ा, उस पर भी वहाँ मुकदमा चला। जर्मनी में जो पकड़ा गया जो सिखों के ख़िलाफ़ वहाँ पर काम कर रहा था। सिखों की तरफ से अब ये ऐलान कर दिया गया है खालिस्तान का, कि हम हर सूरत खालिस्तान हासिल करके रहेंगे, यानी अपनी अलग रियासत। सिख कम्युनिटी की तरफ से बाकायदा ये ऐलान हो चुका है। अब भारत के लिए यानी ऐसे लग रहा है कि तबाही शुरू हो चुकी है, और इस कदर भारत खौफज़दा है, उसको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। अब ये ख़बरें भी अब सामने आ चुकी हैं, और इंटरनेशनली इस पर लिखा जा रहा है, अखबारात को पता चल चुका है कि अजीत डोवल और बिपिन रावत जो रिटायर हुए थे, फिर उनको दोबारा ले आए, एक ख़ास पोस्ट क्रिएट करके, आर्मी चीफ थे पहले, तो उन दोनों के दरमियान भी बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है कि वो तुमने ये कुछ किया, तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से ये हुआ। तो वो जो डॉक्ट्रिन दोनों की अपनी अपनी थी वो फारिग हो गई है, दोनों इस वक्त आपस में लड़ पड़े हैं। तो यहाँ तक इनके ऊपर आप सोचें कि दबाव है कि करें तो करें क्या। एक रिपोर्ट जो आई थी जिसका मैंने अर्ज़ किया कि भारत की सबसे बुरी कारकर्दगी है ख़ित्ते में इस वबाई सूरत हाल में, और रास्ते में लोग घरों को जाते हुए मर गए, कई 100 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ा, और उन्होंने बिल्कुल गलत तरीके से सारे बग़ैर सोचे समझे फ़ैसले करते रहे। तो इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी हम भारत को मदद करने को तैयार हैं, गरीब लोगों की मदद करना जो है इंसानी हमदर्दी के तहत ये अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि हमने जो एहसास प्रोग्राम लाया और 1 करोड़ ख़ानदानों तक कैश हमने पहुँचाया, हम इस बारे में भारत की मदद करने को तैयार हैं, इस प्रोग्राम के हवाले से बताने के लिए तैयार हैं। उसका बहुत ही फजूल जवाब भारत की तरफ से था। तो अब भारत, जब आप हठधर्मी होगी, आप मगरूर होंगे, आप जुल्म करेंगे, तो फिर ये तो होगा कि अब पूरी दुनिया लिख रही है, कई ममालिक रोक रहे हैं कि जी भारत जाना ही नहीं है, अपने शहरियों को वो मना कर रहे हैं। तो यहाँ तक तबाही हो चुकी है। एक और चीज़ जो शायद आपने देखी हो, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ सामने आई कि जी ये कोई पाकिस्तान में एक ब्लैकआउट हुआ, भारत में ख़बरें चलना शुरू हो गई कि जी पाकिस्तान में कराची में ब्लैकआउट हो गया, नहीं बिल्कुल सारी बिजली बंद कर दी गई पूरे शहर की, चूँकि वो ख़बरें आई कि जी भारतीय तैयारे पाकिस्तान में दाखिल हुए, फिर पाकिस्तानी तैयारे ने उनका पंजाब के इलाके में जाकर पीछा किया। अच्छा, यहाँ तक नहीं, ये ख़बरें बाकायदा उनके टेलीविज़न चैनल पर चल रही हैं, उस पर टॉक शोज़ हो रहे हैं, बहसों बातें हो रहे हैं कि पाकिस्तान डर गया और ये हो गया वो हो गया। कोई ऐसा चक्कर नहीं। आप ये देखें कि फिर ये ख़बरें चला दी गई, ये वहाँ पर सोशल मीडिया पर चलना शुरू हो गया कि जी F-16 कोई पाकिस्तान का गिर गया है, वो बहरा अरब में गिर गया है, फिर कहा कि जी अपने मिसाइल से गिर गया है, उसकी वीडियोज़ दिखा रहे हैं।
वो 2017 की कोई किसी मुल्क की वीडियो है, कोई किसी मुल्क की वीडियो है। तो एक असल में ये पहले ही कहा जा रहा था, मैंने भी अर्ज़ कर दिया था कि भारत तवज्जो हटाने के लिए ये जो उसको जो शर्मिंदगी और जो मार पड़ रही है अब चीन से, इसकी से हटाने के लिए अब वो जो हमेशा उसने ट्रेडिशनली बनाया हुआ था, क्योंकि चीन के ख़िलाफ़ वो करेगा तो फिर उनके लोग कहते हैं जी आप करते कुछ क्यों नहीं, और एक और आपने महाज खोली, एक डिबेट जनरेट हो जाएगी। तो वो चीन से माजी में भी पाकिस्तान की तरह मार खा चुके हैं, तो उन्होंने नफरत जो बोई हुई है जिसकी वजह से इलेक्शन जीते हैं, वो चीन के खिलाफ नहीं, वो पाकिस्तान के खिलाफ जीते हैं। तो हर दफ़ा वो समझते हैं ये बिक जाएगा। तो यहाँ से भी तवज्जो हटाने के लिए, वबा से भी तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने फिर इस तरह की खबरें खुद से घड़ कर, और बीबीसी के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया के, जिनका नाम ज़ाहिर नहीं किया गया, तो उनका ये कहना था एक आला अफसर का कि समझ नहीं आती उनको भी, पाक फ़ज़ाइया के पाक फ़ज़ाइया के आला अफसर ने कहा है कि किस तरह से भारतीय इन लोगों का यकीन कर लेते हैं, आपस में खबरें बनाकर ख़ुद से ही मन घड़त और लोग यकीन कर लेते हैं, फ़ेक पे फ़ेक न्यूज़। खैर सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी ने बड़ा भरपूर जवाब दिया है, फैंटास्टिक टी कह कर, ये कह करके जी अभिनंदन जब आया था वो याद आ रहा है शायद भारत को, हम आपके मुंतज़िर हैं, आप दोबारा आएंगे तो फिर आपको ऐसे ही मार पड़ेगी। तो ये सोशल मीडिया पर ये सब भी चल रहा है। तो ये इस वक्त भारत बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, और सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त उसके लिए हो गई है कि एक तरफ वो समझ रहे थे कि चलें जी लद्दाख में हमने ये अपनी मीडिया में चलवा दिया है कि जी फ़ौजें वापस आ रही हैं, वो सिर्फ कुछ फ़ौजें आई हैं, अंदर उनको पता है, इसी वजह से बिपिन रावत और दोवल की लड़ाई हो रही है कि वो चीनी वहाँ नहीं जा रहे, हत्ता कि उन्होंने अपनी लेटेस्ट वेपन्स भी टेस्ट करना शुरू कर दिए अभी मशकों में। और उनका सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स चीन का ये कह रहा है कि जो तोप खाना है, जो लेटेस्ट उनके पास मशीन्स हैं, वो यानी उन्होंने टेस्ट करना शुरू कर दी थी, मशकों में इस्तेमाल करना शुरू कर दी थी, कि जो यहाँ पर आकर बड़े ज़बरदस्त तरीके से गोलाबारी कर सकती हैं, और भारत के पास उनका कोई जवाब नहीं है इतनी ऊंचाई पर आकर, और वो तबाह कर सकती हैं भारत को बुरी तरह से। तो अब उस वजह से भारत खौफ था, इसीलिए पाँव पकड़े चीनियों के कि जी किसी तरह से आप वापस चले जाएँ। तो चीन इस पर रजामंद हुआ है, अश्योरेंस जब दी है कि जी भारत अब कोई शरारत नहीं करेगा, हमारी तौबा, हमारे बड़ों की तौबा। तो चीन ने कुछ फोर्सेस ज़्यादा अब भी वहीं पर हैं, जो इलाके चीन ने ले लिए हैं, अब भारत यानी कुछ नहीं कर पा रहा उस हवाले से। और उन्होंने एक तरह से, उनकी हुकूमत ने, मोदी सरकार ने मान लिया कि ये तो गए, अब फेस सेविंग तो कोई लोगों के सामने की जाए, उसके लिए वो कर रहे हैं। तो भारत के लिए एक और अब परेशानी हो गई है कि चीन बिल्कुल सामने आ गया है और बिल्कुल सामने खड़ा हो गया है मकबूजा कश्मीर के मामले में भी। और चीन की तरफ से बयान आना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है। चीन की तरफ से ये कहना कि मकबूजा कश्मीर और लद्दाख, यानी बिल्कुल जो पाकिस्तान का स्टांस है वही, कि ये चीन की भी खुद मुख्तारी को चैलेंज करना है, पाकिस्तानी खुद मुख्तारी को चैलेंज करना है, और चीन से भी और पाकिस्तान से भी ताल्लुकात मज़ीद पेचीदा करना है। तो ये वाज़ेह हो रहा है कि चीन का मकबूजा कश्मीर पर स्टांस क्या है। और जब तक भारत, इसका मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल क़वानीन है उनके तहत मकबूजा कश्मीर के लोगों को आज़ादी से फ़ैसला नहीं करने देता, उन पर ये जो मुश्किलें उसने डाली हुई, इतनी ज़्यादा फ़ौज है, ये मामला सही तरह से हल नहीं करता, तो इससे तो नज़र आ रहा है अब चीन की सोच क्या है। तो तब तक चीन अब भारत की नहीं सुनेगा और भारत की नहीं मानेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।